गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। आप मेरे पीछे एक दिखा हुआ देख रहे होंगे। इतना करने के बाद भी डॉट 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 यही मिलता है। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एक चीज़ है, आज मेरा दिल ना बहुत बहुत दुखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्या बात हो गई, क्यों दुखी है। तो मैं आपको एक कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कितनों तक पहुंचेगी मुझे नहीं पता, मगर फिर भी आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। बहुत कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ और कई बार इतना ज़रूरत से ज़्यादा कर देती हूँ कि अपनी हेल्थ की या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती। और बदले में मुझे क्या सुनने को मिलता है कि कभी कोई मेरे लिए, मैं कहती हूँ हैंडफुल ऑफ को छोड़ दो, तो आप ये सोचो, आप कभी सोचना कि कंटेंट इतना अच्छा है, इतने लोग जो हैं वो सिलेक्शन लेके आए हुए हैं, मगर मुझे ना आदत है कि मुझे ना शो ऑफ करने की आदत नहीं है। और आज भी मैं इसलिए हूँ कि मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरे व्रत चल रहे हैं, आपको पता होगा, 9 दुर्गा के व्रत चल रहे हैं, मेरे सारे व्रत रहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ करती हूँ। आपको ये कि भाई मेरी तबीयत कई बार ख़राब हो जाती है, जैसे दांतों की प्रॉब्लम है। मैंने कहा, इवन मैं डॉक्टर के गई ना, तो मेरे दांत में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी। 18 जनवरी को पेपर था एलटी का। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अभी मैं पेपर करवा दूँ बच्चों का अपने, क्योंकि अगर मैं अभी अभी जो है मैं सर्जरी करवाऊँ, मेरे मुंह में सूजन आ गई, मैं बोल ना पाऊँ, तो बेहतर ये है कि मैं 18 जनवरी के बाद सर्जरी करवा लूँगी। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने आपके जैसी व्यक्ति नहीं देखी। खैर, तो बेकार की बात है। तो अब मैं आपको बता दूं मेरा आने का रीज़न क्या है, मतलब ये मेरा क्या इस समय क्या कहने का है। आपको पता है, बहुत सारे लोग यहाँ मेरे बारे में हमारे इंस्टीट्यूट पे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने को ना आपके बारे में पता तो था, लेकिन ना हमने आपके बारे में ये सुना, मैडम गुस्सा बहुत करती हैं, मैडम टाइम वेस्ट करती हैं, मैडम छुट्टी बहुत करती हैं, लेकिन हम जहाँ पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमें ना उनका मतलब वो बहुत ही वो है, बस यूट्यूब पर दिखाया, शो ऑफ बाजी थी, लेकिन उसके बाद जो है ना हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम पूछते हैं कि आप किससे पढ़ रहे हो, तो वो नहीं बताते। लेकिन स्वाति मैडम के अंदर जो कमियां हैं, जो भाई हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, जैसे कि गुस्सा की एक फैला दिया गया है कि स्वाति मैडम को गुस्सा बहुत तेज आता है और स्वाति मैडम गुस्से में पूरा एक एक घंटा बर्बाद कर देती हैं। तो मुझे ये बताओ कि पहली बात, मैं कुछ भी कहने से पहले आपको बताओ, अगर मैं एक एक घंटा बर्बाद करती, तो जो मेरे यहाँ पे इतने सारे जो लेक्चर्स हैं, इतने सारे जो मैं पढ़ाती हूँ, वो मैं कब करवाती अगर मुझे हर समय गुस्सा ही आता रहता। और अगर गुस्सा कोई व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं कोई तो रीज़न होता होगा जो गुस्सा करता होगा। भाई मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं जो है बिना बात के गुस्सा करना शुरू कर देती हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। आप ये देखिए कि लोग मेरे बारे में ये सब बातें कर देते हैं। अब एक आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप लोगों को जब कोई लोग उल्टा सीधा बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। और अगर एक बात है, आप किसी के लिए कुछ करो मत और उसके बाद कोई आपको कुछ भी कहे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं करती हूँ। वो डेडिकेशन, वो कितनी रातों को जागना, अपनी तबीयत को दरकिनार करना। और एक चीज़ आप ये देखिए, आज मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। बैक पे जाके ब्राउजर से चलेगा ना, आज मैं आपको ना ये दिखाना चाहती हूँ कि स्वाति शर्मा अपने स्टूडेंट्स को देती क्या क्या है। अभी आपको मैं अपना फिलहाल, पहले मैं अपना एलटी ग्रेड का कोर्स, वो तो अब ख़त्म हो चुका है, मगर मैं क्या दिया है किसी कोई नहीं बताएगा आपको। इवन मेरे स्टूडेंट्स खुद नहीं बताते कि जो है कि भाई मैं स्टूडेंट्स को क्या करवाती हूँ। आपको पता है, आप यहाँ पर ये देख रहे कंटेंट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कंटेंट मैं आपको दिखाऊं, ये देखना जरा कंटेंट, इसमें 921 कंटेंट है इसके अंदर। साढ़े कितने हजार का कोर्स है ये है
आपके बराबर ही था, 5.5 का क्या है ये, कितने का है? 5.5 नहीं, ये रहा ये लाइक्स लगाओ ना, ये है हमारा 5.5 का 5,500 वाला कोर्स है ये। विद पीडी, विदाउट पीडी, ये जो है इसमें 5500 रुपए का कोर्स था, ये पीडीएफ था। अब मैं आपको ना इसमें ये भी दिखाना चाहूंगी कि इसमें मैंने क्या क्या करवाया, क्या क्या दिया है। आप लोग देखिए, ये कोर्स खत्म हो चुका है। कंटेंट में अब मैं आपको दिखाऊं, कंटेंट में आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि मैंने मेन कोर्स के साथ फ्री क्या क्या चीजें दी और जो आज तक मेरे स्टूडेंट्स के पास हैं। सबसे पहले आप लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग्स देखिए। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स में आपको यहाँ दिखेगा 250 यहाँ पर है ये वाला एरो, ये वाला एरो इसके आगे, ये। ये आगे 250 वीडियोस, आप ये देखो, ये 250 वीडियोस हैं इसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में। अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 दिन तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, 5.5 महीने। 250 क्लासेस तो ये हैं, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग 250, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ से ये जो हमारा कंटेंट है, ये लास्ट आवर प्रिपरेशन का, ये क्या है, ये क्या है? टेस्ट पे चलाए थे। हाँ, ये इसके जो है हमारे लास्ट में जो हमने करवाया था। अभी मैं आपको एक और चीज़ जो दिखाना चाह रही हूँ कि मैं आपको क्या, देखो, इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस, बुक्स हैं, या मेंस का कंटेंट जो है आज उसमें सारा मेंस का बैच अलग से चल रहा है क्योंकि, लेकिन फिर भी वो भी स्टूडेंट्स को यहाँ फ्री में मिल रहा है। और इसके अलावा आप ये देखिए, फुल मॉक टेस्ट, LT 13 फाइल्स, फ्री यूपी 506 वीडियो, फ्री यूपी GIC लेक्चर। और पता है आपको, इसमें मैं अब भी लाइव क्लासेस ले रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि जो लोग GIC लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं इसमें GIC, अभी आपको मैं दिखाऊं यार, इससे केवल उनकी यही तैयारी नहीं हो रही है, इसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर का मैंने अपने 251 वीडियोस आप ये देखो। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें मैं क्या क्या चीज, ये फ्री है। चौसर, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, PB शैले, जॉन किट्स, ये सारा कुछ मैंने फ्री दे रखा है, फ्री। यहाँ इस दुनिया में कोई इंसान ना पानी, एक बोतल पानी की मुफ्त में नहीं देता, और मैंने 5,500 रुपये में ये सारी कुछ दिया था। आज भी मैं इसमें क्लासेस ले रही हूँ। आपको मैं यहाँ पे है कि मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं मेंस में आज मैंने अपने स्टूडेंट को, मेंस के स्टूडेंट्स को अलग करा था, मेंस के स्टूडेंट्स को अलग करा था, उनके रोल नंबर वगैरह लिए, ये कहे कि भाई कल को कोई भाई नहीं मानते लोग कि भाई हम आपके स्टूडेंट हैं, हमें भी बुरा लगता है क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने सिलेक्शंस दिखाता है। सिलेक्शन तो स्वाति शर्मा के यहाँ से बतेरे हुए, ऊपर वाले की इतनी कृपा रही, लेकिन बताता कोई नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग बता देते हैं, 100-150 लोग तो पता चल जाता है, लेकिन तो सिलेक्शंस तो पता नहीं कितने होते हैं, और जो दिखता है वो बिकता है। तो बात ये है कि आज इसलिए ये दिखा रही, देखो ये सारी चीजें तो मैं इसमें दे रही हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स को फ्री दे रखा है। ये स्टूडेंट्स की बात है, ये बैचेस आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि ये अनपब्लिश करे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स को मैं ये चीज दे रही हूँ, मानते नहीं है। आप बता दो, आप लोग जो कहीं भी पढ़ते होंगे, कितने लोग आपको ये कंटेंट फ्री दे रहे हैं? मैं दे रही हूँ। लोगों का एक ये कहते हैं स्वाति शर्मा महंगी बहुत है, अरे यार मैं बार बार पैसे थोड़ी ना लेती हूँ। और अभी पता है इसमें मेंस का वो डाला नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स को अलग कर रहे थे, और अब जो है मेंस का कंटेंट भी डाल रहे हैं। उसका भी एक रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने प्री क्वालिफाई करा और कहीं और ऑफलाइन जो है किसी टीचर के यहाँ पे एडमिशन ले लिया, और अब जब उनका ये हुआ कि भाई वहां पर पता नहीं उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बोलती, सब टीचर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये लगा कि अरे भाई हमने स्वाति शर्मा से भी तो ले रखा था, प्री तो हमने अपनी मेहनत से कर ही लिया, अब अगर उसको भी देख लेते हैं। अरे भाई अब दुख होता है, मेहनत हम भी करते हैं, हम यूं ही नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, सोचना पड़ता है कैसे स्टूडेंट कंटेंट देते हैं, सोच के। मैं कभी किसी चीज की, किसी टीचर की कॉपी नहीं करती, किसी का कंटेंट उठा के कॉपी नहीं करती हूँ, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करके जो है वे करती हूँ कि भाई ऐसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को इस तरीके से। तो आज जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके कहते हैं कि हाँ भाई हमारा हो गया था प्री क्वालिफाई, नहीं बताया हमने तो किसी से ऑफलाइन ले लिया। तो पता है आपको, मेरा ये है कि मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं है, और उसके बाद धौंस ये दिखाते हैं कि प्री प्लस मेंस था बैच, तो ठीक है प्री प्लस मेंस था। और अभी तक मैंने इसमें था कि भाई जिन जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है, जो जो प्री क्वालिफाई करा था, मैंने उनको एक अलग से। और आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरे जितने भी मेंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री क्वालिफाई करा, मैंने जो मेंस का बैच अलग बनाया ना,
मैंने पैसे देकर उन बच्चों को उस बैच में डाला, क्योंकि जिनका क्लास प्लस से ऐप बना हुआ है सबको पता होगा क्लास प्लस का अगर कोई बैच बनता है, आप बिना पैसे के बच्चे को आप ऐड नहीं कर सकते। हमने अपने आप एक बैच बनाया और उस बैच की फीस हमने पे करके स्टूडेंट को कहा कि हाँ भाई हमारा था कि बच्चा अगर प्री क्वालिफाई करेगा तो हम मेंस में उसको देंगे। ये उन्हीं के लिए तो था जो प्री क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हम अब अपना मेंस का सबको ही डाल रहे हैं। हमारा एक अलग करने का था कि भाई हमें पता चल जाए कौन कौन बच्चा आ रहा है। ये तो ये बात कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोग एक चीज़ सोचिए, एक 1200 रुपये के बैच के बारे में बात करती हूँ, अभी दिखाती हूँ। एक मेरा ये बैच है, आप लोगों को बताया 1200 रुपये का बैच है। 1200 रुपये का बैच ना, मेरे को पता खुद को भी बहुत अजीब लगा था कि मैं एक 1200 रुपये का बैच स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि यार 1200 रुपये का बैच जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए और इसका कि भाई जो मनी कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन एक क्वालिटी वो चाहते हैं उसके लिए। फिर भी लोग बता देंगे नहीं कि डॉक्टर स्वाति शर्मा कितना कुछ करती हैं। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ना इस बैच की मैं आप लोगों को आपको इसकी बैच की मैं आपको पीडीएफ्स दिखाऊंगी। अभी मैं 2 मिनट और है, मैं आपको एक और चीज़ भी एक एक करके चीज़ों को बताना चाहूँगी। तो मैं इस बैच की पीडीएफ्स दिखाना चाहूँगी और इस बैच की पीडीएफ्स आप बिल्कुल देखिए कि इस बैच में 1200 रुपये वाले बैच में मैं क्या मटेरियल जो है प्रोवाइड करती हूँ। ऑब्वियसली बात तो यह है कि जैसे क्वालिटी समझ में आती है उसी समझ में आएगा, मगर फिर भी मैं आपको पीडीएफ जरूर दिखाना चाहूँगी। ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन है और मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहूँगी कि एक अभी आपको मैं जॉन मिल्टन का दिखाती हूँ। आप ये देखिएगा, आप केवल ये देखिएगा मेरे जो डिटेल्ड बैच है 8500 के, जो वीडियो है 5.5 के, आपको मैं यहाँ पे केवल ये दिखाऊंगी। यहाँ पर ये मेरा जो है मैंने एक ये तैयार कर रखा है मटेरियल है मेरा। मेरे स्टूडेंट का आज मैसेज आया कि मैम इसकी वैल्यू वो समझ सकता है जो वाकई में ना जो एक बहुत सीरियस स्टूडेंट है। आपको ये बताओ, मैं यहाँ पे ये 28 पेजेस का मैंने ये पीडीएफ है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। हर चीज के बाद मैं उस पर 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। विलियम शेक्सपियर हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, जॉन मिल्टन हो, अभी जॉन मिल्टन जो है वो चल रहा है और जो है उसमें मैं ये देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि 1-2 पेज में जॉन मिल्टन जी खत्म हो गए। ये देखिए आपको ये नीचे तक का पेज मैं दिखाती हूँ, 27 पेज है। लास्ट पेज 27। आप सोचिए 27 पेज होंगे तो क्या कुछ कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो मैंने कवर नहीं करा। और अभी 27 पेज में अभी 300 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होने हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं। अभी आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर ये मेरी क्लास के पढ़ाने की चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया। आप डेट भी देख सकते हैं कि ये फरवरी 17 है, ये फरवरी 12 है, ये आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया गया। या अगर आपको देखे ग्रामर के एमसीक्यूज है, मैं सब कुछ इसमें करवा रही हूँ। लेकिन आज ये सब दिखाना और ये है कि अगर कोई, आप मुझे बताइए, अगर कोई स्टूडेंट आकर यहाँ पर ये 4 दिन पुरानी क्लास उसने नहीं देखी और वो एक क्वेश्चन आके कहे मैडम इसका आंसर बताइए, मैंने 1 बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, लेकिन अगर वो लगातार वो क्वेश्चन पूछे जाए तो मुझे गुस्सा थोड़ी आना चाहिए। मुझे थोड़ी ना गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड दिस प्रोफेशन इज द मोस्ट थैंकलेस प्रोफेशन। आप भी तो टीचर ही बनेंगे। मैंने यूट्यूब पर केवीएस के लिए एक बीड़ा उठाया कि मैं केवीएस पढ़ाऊंगी और मैंने अपना 100% दिया। भाई मेरी तरफ से, मैं क्योंकि किसी और को नहीं देखती, मुझे नहीं पता लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड जरूर देखते हैं लोगों को, मगर मैं नहीं देखती, तो क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन है, क्या है, कैसे है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो आप ये देखिए कि मुझे क्योंकि जब मैं किसी को देखती नहीं तो मैं किसी को कॉपी नहीं करती। मुझे नहीं पता, मेरा अपना तरीका रहता है, अपना स्टाइल रहता है, अपनी तरीके से करती हूँ। तो मैं जब सब चीज़ पे करवाती हूँ, सब कुछ स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि मैंने केवीएस का बीड़ा उठाया, केवीएस का मैंने करवाया, मैंने अपनी तरफ से जो करवाना था। अब मैं क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था कि भाई मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और ऐसा कौन दुनिया में ऐसा है कि जो कुछ ना आ रहा हो, 2 व्यूज आ रहे हो, 3 व्यूज आ रहे हो और चलता रहे। लेकिन मैंने करा, मैंने छोड़ दिया था फिर शुरू करा, तो मुझे क्या सुनने को मिला? ये औरत अपने वादे की पक्की नहीं है, ये जो है झूठ बोलती है। अरे यार, झूठ तो मैंने कभी
मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने अब मैंने एक गुड फेथ में एक काम करा, उसके लिए मुझे ये सुनने को मिला। मतलब वो लोग आके कहते हैं हमें पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर झूठी बहुत है ये बीच में छोड़ देती है चीजें। अरे बीच में छोड़ती होती, मैं आपको अपनी पेड क्लासेस का ये दिखा रही हूँ कि मेरी पेड क्लासेस में मैंने एक टॉपिक जब तक खत्म नहीं कर देती ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ कोई भी। मेरे को ना दिमाग में टेंशन हो जाती है यार कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई अगर अगर कोई बैच कंप्लीट नहीं है ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ यार, बैच मुझे कंप्लीट करना है। मैं कभी बीच में नहीं छोड़ती, चाहे मेरा वो कोई भी बैच हो, चाहे वो अभी तक का सबसे सस्ता बैच 1200 वाला हो, चाहे सबसे महंगा बैच 11,500 वाला हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली कमिटेड। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने परिवार को सेकेंडरी कर देती हूँ, मगर स्टूडेंट्स मेरे लिए प्राइमरी होते हैं। मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या होती हूँ? कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी औकात है मेरी, समझिए। मतलब महसूस होता है मुझे कि उन्होंने मुझे यहाँ के बोल देते हैं कि पढ़ाती तो ठीक है मगर झूठी है, चीजें बीच में छोड़ देती। और अगर केवीएस का नहीं आता तो क्या ये शुरू करती? यहाँ आके लोग कहते हैं कि आपने यूपी पीजीटी जो 2022 का फॉर्म आया था, यूपी पीजीटी मैंने दोबारा चलाया ही नहीं। यूपी पीजीटी 2022 में मैंने स्टार्ट करा, 2023 में मैंने खत्म कर दिया। मैंने यूपी पीजीटी दोबारा चलाया नहीं। सोचिए वो लोग आकर यहाँ पर यह कहते हैं कि आपने यूपी पीजीटी के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो करवाए नहीं। सोचिए, और अगर हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर तुम हमारे स्टूडेंट हो हमें आके कहो, तो वो हमें आते भी नहीं। और आप ये बताइए कौन सा टीचर ऐसा होगा कि जो इन बातों से अफेक्ट होता होगा? या मगर मैं होती हूँ क्योंकि मैं टीचर पहले हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलता, अगर टीचर्स कुछ अच्छा करते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है, मगर ऐसा नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का वो पहलू दिखाया जाता है जो मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना भी आता है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचती हूँ कि मेरी बेटी ना मेरे से बार बार आके मुझसे कहती है कि मुझे ना मम्मी बात करनी है। मैंने कहा बेटा अभी क्लास है। वो क्लासेस के मैं पैसे ले चुकी, खत्म हो के वो क्लासेस हैं, चाहो तो मैं टाल दूं उन चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाती हूँ। मैंने कहा भाई इंसान ने मुझ पे भरोसा करा है, वो उस इंसान को मैं धोखा तो नहीं दे सकती ना। इतने लोगों ने मुझ पे भरोसा करा है तो। लेकिन फिर वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। आप कहीं और किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप कभी उसका नाम नहीं लेते, और अगर आपसे कोई पूछता है आप दोबारा आकर वो कहते हैं हाँ उससे पढ़ लो, ये फला टीचर से पढ़ लो, उससे इलाहाबाद में ये टीचर है उससे पढ़ लो। डॉक्टर स्वाति शर्मा के लिए लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई पढ़ाती तो अच्छा ही है ना, थोड़ी बहुत गुस्से वाली है तो क्या, उससे पढ़ लेंगे तो कुछ जिंदगी में बन जाएंगे, काहे को इसके बारे में बताएं, इतना गंदा बोले इसके बारे में कि कोई जाए ही ना। लेकिन ईश्वर जिसके साथ होता है ना, और ऐसा नहीं है मुझे पसंद करने वाले या मुझे प्यार करने वाले नहीं है, लेकिन भैया अब ना ये फालतू लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है इन तक। और कई बार मैं इन चीजों के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बोलती। आप देखिए मेरा एलटी का बैच बना, टेलीग्राम पे उठ गया सारा बैच, इतना धक्का लगा कि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, किसी ने पूरा बैच उठा लिया। वो भी इससे पहले DSSB का हो चुका। जब इंसान बहुत मेहनत करता है ना उसको दुख होता है। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो अपने पेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं वही क्लास स्ट्रीम करके यूट्यूब पे दिखा दूं, क्योंकि मुझे ये लगता है यार यूट्यूब का अलग है और इसका पेड का। अगर यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट है वो यूट्यूब के लिए है, जो पेड वालों के लिए कंटेंट है वो पेड वालों के लिए। मेरी बात भले ही उन लोगों को बुरी लग जाती हो जो पेड में नहीं है, लेकिन बात आप खुद सोचिए ना, अगर आप किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हैं वही चीज फ्री में मिल जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कोई चीज के पैसे दे रहे हो और दूसरा वही चीज फ्री में लिया है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बात यह है कि क्या डॉक्टर स्वाति शर्मा इतनी बुरी है? कितने स्टूडेंट्स की एलटी के में जब मेरा ऑफलाइन बैच चलता था तो एलटी में उनके घर, आज वो स्टूडेंट शायद मुझे देखते भी ना हो, मुझे पहचाने भी ना, लेकिन कम से कम 3 स्टूडेंट्स की फीस, उसमें मुझे तो याद है 3 स्टूडेंट के पैसे फीस के मैंने लिए नहीं थे। आज वो टीचर बन गए
जीआईसी के जो है एलटी के जो है टीचर्स हैं, पक्की सरकारी नौकरी, कम से कम 75 से 80 हजार रुपये 18 के हैं, उससे भी ऊपर कमा रहे होंगे। तो कभी ना कभी तो कहीं भूले भटके तो आता होगा कि अरे हम कुछ हैं तो कहीं ना कहीं स्वाति शर्मा का इसमें वो है। क्या स्वाति शर्मा आपके पीछे नहीं खड़ी होती है? क्या स्वाति शर्मा जो है वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती है? क्या स्वाति शर्मा इतने हेट कमेंट्स के लायक है कि आप स्वाति शर्मा को तो ड्रैग करें, स्वाति शर्मा को तो उल्टा सीधा बोलें, और जिनके यहाँ पे आप पढ़कर वाकई सेटिस्फाई नहीं है आप उनको कभी उनके बारे में ना बोलें, ना उनके, चलिए मैं तो कहती हूँ कभी किसी टीचर, आप किसी भी टीचर के बारे में मत बोलिए ना। और अगर आप किसी के बारे में सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरे को क्यों कह रहे हो कि आप वही चीज़ ले लो? और जहाँ पे आप जो टीचर अच्छा है आप उसके बारे में क्यों ये उल्टा सीधा बोल रहे हो? कि केवल इसलिए कि मैं एक गुस्सा करने की वजह से? और माँ बाप से तो मैं खुद को कंपेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि इट इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी। मैंने जब एलटी मेंस का बैच लॉन्च किया था तो मैंने कहा था मैं कॉपी चेक नहीं करूंगी। आपको मैं ये बताऊं, मैं कॉपी चेक करती हूँ, मैं रात के 12-12 2-2 बजे तक कॉपी चेक करती हूँ। और ये देखिए वो फोल्डर कहाँ पर है, मैं इसका इसमें इसमें सीधा उसी में डाला है। अच्छा इसमें खोल के कोर्स खोल, कंटेंट कोर्सेज नए कोर्सेज ये मेरा एलटी ग्रेड मेंस का बैच है। मैं कोई बेचने या कुछ नहीं, मैं अपनी मेहनत दिखा रही हूँ। लाइव क्लासेस कितनी? देखिए लाइव क्लासेस एक शेड्यूल्ड है, अभी 6:30 बजे से है। इसको इसी से कहाँ है? कंटेंट में। आप कंटेंट में ये देखिए, कंटेंट में है 26 लाइव क्लासेस हो चुकी हैं। 26 लाइव क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। गैप दे के करती हूँ जिससे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। अब ये कॉपी चेकिंग सेशन, ये तो मैं आपको नहीं दिखा रही, कॉपी चेकिंग सेशन चेक्ड कॉपीज, आपको मैं यहाँ पे चेक्ड कॉपीज दिखाती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स की चेक्ड कॉपी है। ये देखो मैं स्टूडेंट्स को ना नंबर देती हूँ, पूरा लिखती हूँ क्या है। ये देखो, अब मुझे बता दो इतनी मेहनत ऑनलाइन वाला कौन सा टीचर करता है? ये देखो स्टूडेंट्स भेजते हैं मुझे और मैं पूरी कॉपी चेक करती हूँ, उस पर पूरा मेंशन करती हूँ कि भाई तुम्हारे आंसर में क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ है, और मैं उस चीज़ को कोई उसका इसलिए नहीं, मैं ये केवल दिखाने के लिए, कल को ये मैं इनको नहीं कह रही, लेकिन ये इनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और कल को मुझे जाकर ये क्या कह रहे हैं, वो बेकार टीचर है, वो तो गुस्सा बहुत करती है, फालतू की बात बहुत करती है, पूरा पूरा लेक्चर तो ऐसी फालतू की चीज़ों में निकाल देते हैं। हाँ आप सोचिए मैं किसको दिखाऊं अपना दर्द, किसको? और ये देखो ये 1-2, ये सिर्फ मैं एक फिर कह रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन है, जैसे मैं जेन्युइन हूँ। मेरे घर में टीचर्स रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ जैसे माध्यमिक कॉलेज इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, हापुड़ में जैन कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी दयावती शर्मा। मेरे फादर इन लॉ नगर शिक्षा अधिकारी थे श्री राजबल शर्मा। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर तो इंजीनियर थे, मेरी मदर भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई तो उन्हें एक क्लर्क की, उससे पहले तो एक एलडीसी की जॉब मिली थी। एक पढ़ा लिखा परिवार, मेरा भाई जो आईआईटी कानपुर और जो इसने पीएचडी भी जो है बाहर की यूनिवर्सिटी से करी है, उसकी पहली प्रेफरेंस पढ़ाना है और वो जर्मनी में वो प्रोफेसर है जिसके अंडर में 10 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा परिवार मेरा, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती, ये सब ये छल कपट ये सब नहीं आता मुझे, ठीक है। मुझे लगा था कि जैसे ना एक ये प्रोफेशन ऐसा है, इसमें ना आप सम्मान बहुत कमाते हैं। देखो भाई पैसा जिंदगी की ज़रूरत है, लेकिन सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं।
इतना लोग आपको मेंटल प्रेशर देते हैं कि आप नियर अबाउट पागल होने की स्टेज पे आ जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना लोगों की मेंटल हेल्थ खराब है, मेरी तो खुद की ऐसी हो रही है, लेकिन मैं तो अपनी मेंटल हेल्थ खराब भी नहीं कर सकती। जो इतने लोगों का भरोसा है मेरे पे, मुझे तो फिर अपने आंसू पोंछ के फिर लगना है, फिर पढ़ाना है। लेकिन मैं किससे कहूं, मैं क्या कहूं, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं किससे कहूं? भाई जिनके माँ बाप होते हैं वो अपने माँ बाप से कह के हल्के हो लेते हैं, मेरा तो माँ बाप भी नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड है, पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग तो उनको भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो अब ये चीज आप सोचिए कि जब एक इंसान इतना टूटने की कगार पे आ जाए कि वो रो पड़े, मतलब अपना एक सोशल मीडिया पे, तो सोचो कितना टूट गया होगा। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो मैं कभी अपना दुख दर्द नहीं दिखाती, मैं रोती नहीं, मैं परेशान नहीं होती, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। मेरी वजह से जिन लोगों के घर में जो है, मेरी वजह से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, मेरी वजह से जिन लोगों के घर में आज एक सम्मानित जो है वो जिंदगी जी पा रहे हैं, और वो अपने रिश्तेदारों में अगर ये बोलेंगे यार वो तो पागल औरत है, उसे ना आता जाता कुछ भी, उससे ज़्यादा होशियार हम है, तो बड़ा महसूस होता है। और वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे, कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, मेरे साथ तो वही चीज़ हो रही है। पढ़ेंगे भी मेरे यहाँ से और फिर गाली भी मुझको ही देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। आओ जी, तुम भी बोलो। भाई एक सिंपल सी बात यह है कि जितनी मेहनत मैम कर रही है ना, आप लोग शायद दिखती नहीं होगी, मुझे दिखती है। सुबह से लेकर शाम तक, कई बार दोपहर में मुझे रात में बैठती रहती है, मैं पूछता हूँ क्या कर रही थी, कॉपी चेक कर रही हूँ। मेरा रहने तो कल कर लेना, कि कल इनको भेजनी है क्योंकि अपनी कॉपी चेक करनी है। मेन चीज़, एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे और जो मैसेज करना चाहेंगे नीचे उल्टा सीधा, तो मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, हिम्मत है ये नकली आईडी बना के तो कोई भी कर लेगा। मैं भी 10 आईडी बना के तुम्हारे आईडी में घुस के अच्छे से मैसेज कर दूंगा, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। हिम्मत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारा नंबर है 7895937338, कॉल करो, अपनी परेशानी शेयर करो, बताओ कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम है। और जो वहाँ पे उल्टा सीधा लिखते हो आप लोग कि झूठी हैं झूठी हैं, अरे तुम्हारे से कौन सा लेके झूठी का वादा तोड़ दिया भाई? आप केवीएस की बोला था मैम ने, हाँ केवीएस की तैयारी करवाऊंगी, बीच में कोई और एलटी का पेपर आ गया था, डेट एकदम से आई थी, उसको कवर करवाना पड़ा। केवीएस की डेट नहीं थी, कोई देख नहीं रहा था क्योंकि मेंस प्री का पेपर था। मेंस चालू हुआ कि हाँ भाई अब केवीएस की डेट नहीं आती तो हम तैयारी नहीं करवाती। हाँ नहीं करवाती, उनका मन, वो कराएंगे जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। आपको नहीं देखना था, आप किसी और का देख लेते। फिर दूसरा, हम मैडम के स्टूडेंट हैं, मैडम पढ़ाती तो अच्छा है, गुस्सा बहुत करती हैं। भैया गुस्सा इसी पे करा जाता है जब किसी को गलती करता है। जब सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखते हो मैडम की, तब तो बड़ी हंसी आती है सबको, इमोजी बड़े भेजते हो कि मैम तो आप तो बहुत मजाकिया हो, तब तो कोई नहीं बोलता इस बात पे। गुस्सा तभी तो करेंगे अगर आप कुछ गलती करोगे। और बात रही, मैडम है भैया पुरानी टीचर, तुम्हें बनना हो नया, तुम्हें चाहिए नए टीचर जो आजकल जैसे स्कूल में होते हैं ना थप्पड़ खाते हैं, वो वाले टीचर नहीं है मैडम। मैडम मोड़ के हाथ तोड़ के बच्चे का वहीं दे देंगे हाथ में। इसीलिए आज के टाइम पे स्कूल में वो काम होते हैं कि लोग 10वीं का बच्चा भी कट्टा लेके जा रहा है, टीचर को दिखा रहा है। और मैडम जिस स्कूल में ना वहाँ भी ऐसी ही हैं, लेकिन मैडम से डरते हैं। तो इसलिए अपने आप को, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो और मैम का स्टूडेंट बोलते हो और कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लो। और लिखने वाले तो अब भी लिखेंगे इस पर, मुझे मालूम है, क्योंकि भैया पेट भरता नहीं है, गंदगी तो फैलाने आते ही हैं। नकली आईडी लेके, दूसरा आईडी लेके, किसी और का आईडी लेके कि हमने तो करा था, ये करा था, वो करा था। और हम, जिसको जो है वो आके कॉल कर ले। क्योंकि एक सिंपल सी और चीज़ बता देता हूँ, जो आप वहाँ पे मैसेज लिखते हो ना, आज तक वो मैसेज मैम नहीं देखती। मैम यूट्यूब का कोई मैसेज नहीं देखते, सारे रिप्लाई मैं करता हूँ, ठीक है? तो इसलिए ये ध्यान रखना कि रिप्लाई मैं कर रहा हूँ तो मुझसे ही कॉल पे बात कर लेना। वो मैडम ना मैडम को बताता वो मैसेजेस में, क्योंकि तुम जैसों के मैसेजेस बताने का भी फ़ायदा नहीं है। तुम तो अपनी गंदगी निकाल के दिमाग के चले जाते हो, टेंशन ही नहीं होती है जिन्हें हज़ारों बच्चों को पढ़ाना है, और उसका इफेक्ट फिर बच्चों पे पड़ता। और फिर आप बोलते हम तो स्टूडेंट हैं, क्लास में मैडम पढ़ाती तो अच्छा है, लेकिन वहाँ नहीं बोल सकते, गुस्सा आता है मैम को, ठीक है? तो अपने कंट्रोल, अपने वर्ड्स और अपने हाथ पे कंट्रोल रखिएगा कुछ भी लिखने से पहले। धन्यवाद।